तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस पंचम अध्याय में। चतुर्थ तक आप लोगों ने देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो लिंक हम डाल देंगे, वैसे भी देख लीजिए जा करके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भूल गए थे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहले से जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सब्सक्राइब कर दे उनको धन्यवाद, जो नहीं किए उनको हम क्या बोले, छोड़िए। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलस शीतांशुतुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता मधारभूतां महा पूर्वामात्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदेत्यार्दिनीं। ओम क्लीं ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राजा भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया, मतलब भगवती का ही नाम है, विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। मतलब यहाँ से जो है ना, वो जैसे नमस्ते से है, तो बार बार बोलना नमस्कार है हिंदी में उचित नहीं लगेगा, तो आपको उतना तो संस्कृत में ही सुना देते हैं। ओम देवा उचुहु कैसे स्तुति करते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मतां। रुद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेदुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूतां लक्ष्मे सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अधिसौम्यादिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु तं तस्य व्याप्त दिव्ये नमो नमः। चित्रूपेण या कृष्णा में तद्व्याप्त स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे नमस्तस्यै जब पूर्ण हो जाता है और यहाँ पे 80 श्लोक तक है और 80 श्लोक के बाद कहते हैं कि पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया था वह कल्याण की साधनभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी के इस प्रकार समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि भगवती जो थी वो इन लोगों को वरदान दिए थे कि जब आप हमारा स्मरण करेंगे तो हम अवश्य आप लोगों का कष्ट को दूर करेंगे। तो वही सभी यहाँ पे नमस्त से जो ये सब श्लोक है ये भगवती के सम्मान के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे हैं ताकि आप प्रकट होकर के हमारी समस्याओं का समाधान करें। फिर ऋषि कहते हैं कि राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भव्य वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता या मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट हो जाने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और फिर उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। और सुरेश्वर पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है उसका प्रत्येक अंग ही बहुत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है। आप उसे देख सकते हैं कि प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यहाँ महा पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजकिनी नामक माला भेंट की है। यहाँ पे जो केसरों से शोभित है और जिसके कमल कभी ना कुमलाते हैं, सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर यह जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को
दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गए और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला कि देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक के मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों का मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित कर दिया है। ऐसा सब बात भगवती के सामने जाकर दूत कह रहा है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार के स्त्रों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं यहाँ पे कि दूत के जो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है वो मन ही मन गंभीरता भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी क्या बोली? दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं, मतलब उसे झूठा कैसे कहूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री कैसे ठहर सकती हो। जिन्हें शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है कि अतः अब तुम जाओ। मैंने जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामान्य मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। चलिए, स्वागत है, आप स्वागत करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगला वीडियो जिसमें धूम्रलोचन का वध होगा। चलिए बने रहे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता।